दो चार लड़कियां ही पवित्र होती हैं। सोचिए, सोशल मीडिया पर अनिरुद्धाचार्य का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा था और उसके बाद प्रेमानंद ने भी अभद्र टिप्पणी कर कर महिलाओं को अपमानित करने का काम किया। सोचिए, आजकल बाबाओं ने ट्रेंड बना लिया है कि कैसे सोशल मीडिया की सुर्खियों में बने रहना है महिलाओं को उलूल जुलूल बातें कहकर। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि जो महिलाएं मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं लगाती हैं वो खाली पिलौट होती हैं। उसके बाद क्या था, अनिरुद्धाचार्य। सोचिए, महिलाओं को चरित्र प्रमाण पत्र बांटने का इन्होंने धंधा खोल लिया है, यह काम शुरू कर दिया। ये महिलाओं को कहते हैं कि महिलाएं 25 साल की होने तक 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। इसके बाद एक और संत है, अपने आप को संतों के संत कहते हैं, प्रेमानंद। सोचिए, ये कह रहे हैं कि 100 में से 2-4 महिलाएं ही पवित्र बची हैं। क्या इस देश में तमाम महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है? उन तमाम महिलाओं को जिस देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आ रही हैं, क्या उन तमाम महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है? सोचिए, ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में जो महिला आपको नजर आएंगी, जो देश की बेटी आपको नजर आएंगी, वो है दिव्या देशमुख। किस तरीके से भारत का नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन कुछ साधु संत महिलाओं को बदनाम कर रहे हैं, महिलाओं को उलूल जुलूल कह रहे हैं। सोचिए, ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि महिलाओं पर मनुस्मृति फिर से थोपी जाए, महिलाओं को फिर से 4 दीवारी में बंद रखा जाए। सोचिए किस तरीके से महिलाओं के बारे में, महिलाओं के किरदार, महिलाओं के चरित्र पर वार किया जा रहा है। ऐसे बाबाओं पर कोई कंप्लेन, कोई FIR नहीं होगी, लेकिन ये धर्म का चोला पहनकर इनको महिलाओं को उलूल जुलूल बोलने का भी सर्टिफिकेट प्राप्त है। इस देश में तमाम महिलाएं सांसद, क्या वो इतनी कमजोर है कि ऐसे साधु संत लोग उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाएं? क्या इस देश में तमाम बेटियां जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आती हैं, उन तमाम महिलाओं को किस तरीके से अपमानित करने का काम कर रहे हैं प्रेमानंद, अनिरुद्धाचार्य और धीरेन्द्र शास्त्री? असल में इनकी धर्म की दुकानें ठप होती जा रही हैं। तमाम लोग विज्ञान तकनीक के रास्ते पर जा रहे हैं, तो इनको लगता है कि महिलाओं को कमजोर कर कर ये अपनी धर्म की दुकानें ज्यादा दिन तक चालू रख सकते हैं। लेकिन इनको नहीं पता है कि जब जब देश की बेटियां शिक्षित होंगी, कलम की ताकत मजबूत होगी, वैसे ही इनकी मनोव्यवस्था को खंडित कर कर इस देश का नाम रोशन करेंगी। चंद्रशेखर आजाद ने दिव्या देशमुख को हार्दिक बधाई देते हुए कहा है कि ये ऐतिहासिक जीत न केवल आपकी प्रतिभा, मेहनत, धैर्य का प्रतीक है, बल्कि भारत की बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। साथ ही उप विजेता कोनेरू हम्पी को भी इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं। आपका अनुभव, निरंतरता और समर्पण भारतीय शतरंज जगत में नई ऊंचाइयों को ले जा सकता। तो महिलाओं ने बाजी मार दी है, महिलाएं भारत का नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन भारत के कुछ मनुवादी विचारधारा के साधु संत कहे जाने वाले लोग कैसे महिलाओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। जब बात करनी चाहिए साधु संतों को मानवता पर, अज्ञानता को दूर भगाने पर, तब साधु संत कह रहे हैं कि महिलाएं पवित्र नहीं होती हैं, महिलाएं 25 साल तक 10 जगह मुंह मार चुकी होती हैं, महिलाएं जो हैं बिना मंगलसूत्र के खाली पिलौट होती हैं। सोचिए किस तरीके से ये लोग महिलाओं को अपमानित करते हैं, लेकिन अफसोस इस देश की बहुसंख्यक आधी आबादी ऐसे बाबाओं को सुनकर ताली बजाने का काम करती है। इसके साथ चंद्रशेखर आजाद ने भी लगातार आतंकी हमले को संसद के अंदर उठाया। सोचिए किस तरीके से सुरक्षा की एजेंसियों की विफलता, खुफिया इनपुट, शहीदों नागरिकों के मुआवजे, ड्राइवर मजीद खान की शहादत, सीज फायर की नीति, पाकिस्तान को IMF के रूप में आर्थिक मदद जैसे तमाम मुद्दों पर संसद में बहस हुई। सरकार के पास एक सवाल का जवाब नहीं था। देश के प्रधानमंत्री जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बारी आती है, जब जब इस देश में विपक्षी नेताओं के सवाल की जवाब देने की बारी आती है, देश के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर चले जाते हैं। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से लोकतंत्र को मजबूत करती हुई तस्वीर चीख चीख कर भारतीय जनता पार्टी के विकास का भंडाफोड़ कर रही है। झालावाड़ हादसे पर हनुमान बेनीवाल, राजकुमार राउत और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद भी साथ में मौजूद हैं और किस तरीके से सरकार की नाकामियों को उजागर किया जा रहा है। इस देश में स्कूलों की छत गिर रही है। क्या आपने सुना है कि संसद की छत गिरने से किसी मंत्री की मौत हो गई? आखिर किस तरीके से आम जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। देश की सरकारें कहती थी हम गाँव को गोद लेंगे, न गाँव को गोद ले पाई, न गाँव के बच्चों को सुरक्षित रख पा रही। ये है बीजेपी का
विकास, वही ठाट वही प्रभाव। गांव से लेकर संसद तक रात 11 बजे हनुमान बेनीवाल के साथ साथ तमाम सांसदों ने भी जलवा बिखेरा। और सोचिए, स्कूल में जिस तरीके से 7 बच्चों की मौत हो गई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये मुद्दा भी उठाया गया। और जैसलमेर में स्कूल का गेट गिरने से छात्र की मौत हो गई है। टीचर और 5 साल की बच्ची को आई चोटें। परिजन बच्चे का शव लेकर स्कूल के बाहर धरने पर बैठे हैं। नेता वीआईपी हैं और बच्चे RIP हैं। सोचिए किस तरीके से देश को गर्त में लेके जाया जा रहा है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशी दौरे पर हैं। हाँ, उनके आंसू जब निकलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के दौरान, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री भावुक जब होते हैं जब देश में चुनाव हो या चुनाव जीतने के लिए देश के प्रधानमंत्री को पॉलिटिकल स्टंट करना हो। चमार रेजिमेंट बहाल की जाए, साथ ही मेहतर रेजिमेंट, गुज्जर रेजिमेंट, यादव रेजिमेंट और अन्य जातियों की रेजिमेंट भी बनाई जाए, तो ये अहम मुद्दा चंद्रशेखर आजाद ने संसद में भी उठाया है। हमने कहा था कि हम अपनों के लिए लड़ेंगे। आज संसद भवन की ये तस्वीरें, कल हम अकेले थे, आज 5 सांसद है। तो सोचिए किस तरीके से सरकार की नाकामियों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और किस मुंह से देश के सत्ताधारी लोग कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। विकास का डंका विदेशों में बज रहा है। जो बच्चों का भविष्य खराब करता है वो देश का भविष्य खराब करता है। क्या ये बात समझना इतना ज्यादा कठिन है? बोलो बिहार वालों, अब मेरी बात का गलत। सोचिए किस तरीके से उदयपुर में सरकारी स्कूलों की छत गिर गई है, प्लास्टर गिर रहा है। असल में ये स्कूल की छत नहीं, ये सरकार की व्यवस्था गिर रही है, सरकार का विकास गिर रहा है। सरकार ने जिस तरीके से सत्ता में आने के लिए तमाम वादे किए थे, वो तमाम वादे खोखले होकर, चकनाचूर होकर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी सांसद, किसी नेता, किसी मंत्री, प्रधानमंत्री का घर नहीं गिरता, लेकिन देश की व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि स्कूलों की छत गिर जाती है। इसे कहते हैं असली योगी, बाकी तो नाम के योगी हैं। प्राइवेट एजुकेशन को बंद किया जाए और सोचिए सरकारी स्कूलों पर जिस तरीके से ताला लगाने की कोशिश हो रही है, ये योगी हैं उत्तर प्रदेश के। सोचिए स्कूलों के लिए गुहार लगा रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो स्कूलों पर ताला लगा रहे हैं। समाज के लोगों इन बाबाओं से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनकी सोच बहुत गंदी और घिनौनी होती है। अब इन प्रेमानंद की सोच को देख लो। इनके अनुसार 100 में से 2-4 लड़कियां ही सही हैं, बाकी सब चरित्रहीन है। 100 में से 96-98 लड़कियां, क्या आप अकेले ही चरित्रहीन हो गई? इसके लिए 96-98 चरित्रहीन लड़के भी तो हो रहे होंगे। इस बाबा ने यह बता दिया कि 100 में से 96-98 लड़कियां सच्ची बहू नहीं बन पाएंगी, लेकिन यह क्यों नहीं बताया कि 100 में से 96-98 पुरुष सच्चे पति, सच्चे दामाद नहीं बन पाएंगे। महिलाओं के किरदार पर उंगली उठाना सबसे आसान काम होता है। साधु संत के भेष में असल में ये लोग ढोंगी, पाखंडी हैं। किस तरीके से महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं, और ऐसे तमाम महिला सांसदों को तो ऐसे बाबाओं के खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए। हमें शिक्षा दो, मौत नहीं। झालावाड़ के पीपलोद में सरकारी स्कूल में 7 बच्चों का हत्यारा कौन? लंदन जाने वाले। सोचिए किस तरीके से अपने बच्चों को विदेशों में सेटल करते हैं और देश के बच्चों के साथ किस तरीके से मौत का खेल खेल रहे हैं। इन बाबाओं की शक्ल को पहचान लीजिए। कहते हैं 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं, शादी से पहले अपनी जवानी लुटा चुकी होती हैं। तो अनिरुद्धाचार्य बेशर्मी की हद पार कर चुके हैं। मुझे तो इनकी घर की महिलाओं को लेके भी चिंता होती है कि अपनी घर की महिलाओं के बारे में तो नहीं बात कर रहे थे। और 100 में से सिर्फ 2-4 लड़कियां ही पवित्र होती हैं। किसी का जीवन सोचिए किसी एक पुरुष के प्रति समर्पित नहीं रह सकती हैं और ना वो अच्छी बहू बन सकती हैं। तो ऐसे साधु संत बताएंगे जो पूरे जीवन झूठ और फरेब के जाल में जनता को फंसाकर रोटी और मलाई खाने का काम करते हैं। असल में वो महिलाओं के किरदार पर सवाल उठाकर महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। सोचिए दिव्या देशमुख ने ऐसे बाबाओं के मुंह पर करारा तमाचा मारा है और ऐसी मनोव्यवस्था को खंडित किया है जो चाहते हैं कि महिलाएं पैर की जूती बनी रहे, महिलाएं शिक्षित रहें, महिलाएं मनोव्यवस्था को तोड़कर, इनकी जातिवादी जंजीरों को तोड़कर आगे ना बढ़ पाएं। दिव्या देशमुख ने यह साबित किया कि महिलाओं को जब जब मौका मिलेगा वो सिर्फ घर का नहीं बल्कि देश का नाम रोशन करेंगी। ऐसे बाबाओं की टिप्पणी पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।